राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सागर की मकरोनिया में खसरा नंबर 153 एवं 155 में स्थित रकबा 4800 वर्ग फुट जमीन पर रायपुर निवासी भागीरथ लड़िया ने अपना मालिकाना हक होने का दावा कर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्रदेश के राजस्व मंत्री के करीबी भाजपा नेता कमलेश बघेल के हस्तक्षेप पर आधा दर्जन लोगों द्वारा उस पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मामले में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की आवाज उठाई। इस मामले में शिकायतकर्ता ने भाजपा नेता से अपनी जान को खतरा बता न्याय नहीं मिलने की सूरत में आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायतकर्ता भागीरथ लड़िया ने रकबा नंबर 153 एवं 155 की जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति बता फर्जी दस्तावेज के सहारे देवीलाल नामक व्यक्ति की जगह बता दिनेश वर्मा, दीपक चौरसिया, अशोक कुर्मी, सुरेंद्र जैन सहित अन्य लोगों को बेचकर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब वह इस मामले में उसके पास मौजूद वैधानिक दस्तावेज के आधार पर जमीन पर काबिज लोगों को हटाने के लिए कानूनी मदद लेने की मंशा से शिकायत की तो भाजपा नेता कमलेश बघेल ने उसे में रोड़ा बन गए और उस जमीन को उन लोगों के हथियाने में अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में भाजपा नेता के संरक्षण में शिकायतकर्ता ने जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा उसे लगातार मामले में पीछे हटने का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। जहां मामला राजस्व मंत्री के करीबी से जुड़ा होने पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे वह परेशान है और अब मामले में न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने पर आमदा है। तो वही शिकायतकर्ता के आरोप पर भाजपा नेता कमलेश बघेल सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता उनके पास मदद मांगने पहुंचा था, जहां उन्होंने नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की सलाह दी थी। वह क्यों उन्हें इस मामले में घसीट रहा है वह नहीं जानते। साथ ही जिस जमीन पर शिकायतकर्ता अपना मालिकाना हक करार दे रहा है उसके संबंध में न्यायालय में लगे केस में उसका दावा सही साबित नहीं होने पर उसकी दलील खारिज भी हो चुकी है। उन्होंने किसी के बहकावे में सस्ती लोकप्रियता के चलते उनका नाम मामले में उछाल जाने की बात कही। साथ ही शिकायतकर्ता को एक बार फिर नियमानुसार मामले में उच्च न्यायालय का सहारा लेकर न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। बहरहाल इस मामले में शिकायतकर्ता भागीरथ लड़िया के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता द्वारा पेश दस्तावेज में वह आरोपों को की कसौटी पर भले ही खरा नहीं उतरे पर कहीं न कहीं इस मामले में शिकायतकर्ता के पास पूर्व में उल्लेखित दस्तावेज वर्तमान में मौजूद जमीनी दस्तावेज में कुछ विसंगति जरूर उजागर हुई है, जिस आधार पर मामला उलझा नजर आ रहा है, जो साफ जाहिर कर रहा है कि दाल में काला है, जिसमें राजस्व मामले की भूमिका भी कटघरे में है। हमारा प्लाट मकरोनिया में पटेल मार्केट के सामने सेंट्रल बैंक के दक्षिण में है और पूरब में प्रेम भाई जैन का है और पश्चिम में मकरोनिया बहेरिया रोड है और दक्षिण में कॉलोनी का रोड। तो हमारा ये 1988 की हमारे पिताजी ने मेहनत मजदूरी करके ज़मीन खरीदी थी और उस पर पत्थर की दीवार बनाई थी। फिर बाद में जो है ना हमने उसमें कंक्रीट के बीम कॉलम खड़े करके प्लिंथ भरवाई और उसमें बाउंड्री वाल बनवाई। पश्चिम में हमारी प्लिंथ भरी ज़मीन भी है, उस पर बोरिंग, नल और नगर निगम का नल, बिजली और जो है ना चौकीदार के रहने का टपरा और सब बना हुआ था। अब 4 तारीख को सुरेंद्र जैन और दीपक चौरसिया, अशोक कुर्मी और उनके साथियों ने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन का जो है ना चौकीदार को भगा के और जान से मारने की धमकी देके उसको कब्जा कर लिया। ये कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? ये जो है ना कमलेश बघेल के अगुवाई में ये सब हो रहा है। कमलेश बघेल ने चुनाव के पहले हमारा प्लाट खरीदने के लिए फ़ोन किया था कि आप प्लाट बेच रहे हैं। हमने मना कर दिया कि हम नहीं बेच रहे हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे प्लाट पे जो है ना अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे हम मजबूर होकर उनको बेचने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद में हम आने के बाद में
हम उनसे मिले भी थे कि आप क्यों कब्जा करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा 20 साल केस चलेगा, आप है कि आप बीच का रास्ता निकाल दो। उनका मतलब था कि जो है ना इसको होने कोने में बेच दो, नहीं तो आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं होगी। ये कमलेश बघेल किस चीज़ से जुड़े हैं, क्या करते हैं? कमलेश बघेल पहले कांग्रेस के नेता थे, अब भाजपा के नेता हैं। अच्छा। माननीय मंत्री जी से जुड़े हुए हैं। कौन से मंत्री से जुड़े हुए हैं? राजेश मंत्री जी से। आपको लगता आप लोग बेहतर जानते हैं। तो आपको लगता है उन्हीं के दबाव के चलते ये नहीं, मैं उनसे मिला था जो है ना, तो उन्होंने कहा हम देखेंगे। और सीएम साहब को भी हमने सारी शिकायत दी है, कलेक्टर एसपी को भी दी है, थाने में भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वो 154 और 56 की ज़मीन उन्होंने खरीदी है और कब्जा 155 पे कर रहा है, लेकिन कोई महकमा रोक नहीं रहा है, ना सीएमओ रोक रहा है। सीएमओ तो अभी आप थोड़ी सी झोपड़ी बना लोगे तो तोड़वा देते हैं, लेकिन ये वो बना रहे हैं, कोई नहीं तोड़ रहा है, न जा रहा है, न रोक रहा है। सबको हम दे चुके हैं, कहीं से कोई हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। आपको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है? हाँ, हमको जान से मारने की धमकी मिली है, उठवा लेंगे, ज़बरदस्ती कागजों में दस्तखत करा लेंगे, और जो है ना यहाँ से छोड़ के चले जाओ, यहाँ मत दिखना। हमारे प्लाट पे हमें जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये कौन लोग हैं जो आपको गेट तोड़ के शटर लगा दिया है? ये कौन लोग हैं जो आपको जान से मारने, ताला तोड़ दिया और अपना ताला डाल ले रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? ये पूरा ग्रोह है ना, ग्रुप पूरा। सुरेंद्र जैन, अशोक कुर्मी, दीपक चौरसिया और उसका ये क्या नाम है, और भी उनके साथ वाले हैं, ये सब लोग। और सारा हो रहा है कमलेश बघेल के नेतृत्व में हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन मिल जाए। हमारी ज़मीन हमें नहीं मिलेगी तो हम जो है ना आत्महत्या कर लेंगे। ये मेरे किसी परिचित को लेकर मेरे पास आए थे और कहने लगे आप मेरा प्लाट कोई कब्जा कर रहा है, आप मदद कर दो। तो हमने उनसे कहा कि प्रशासन के दरवाजे खुले हैं, आप जाके प्रशासन से मिलें। और इसके अलावा भागीरथ लड़िया जी को मैं पहले से जानता था, न मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता, न कोई मेरा संबंध है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह मेरे ऊपर झूठा अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हैं। जब ये बात निकल के आ रही है कि जो ज़मीन है जिसके ये दावा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी, क्या इन्होंने मदद मांगी? कोई जानकारी नहीं है, मुझे क्या लेना देना उस ज़मीन से। जब कुछ पत्रकार साथियों के मेरे पास फ़ोन आए तब मैंने पता किया, तब पता चला कि वो तो सिविल न्यायालय से लड़िया जी का स्टे और आवेदन सिविल न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तो मुझे लेना देना क्या? लड़िया जी जाएं, डीजे कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, हाई कोर्ट में अपील करें, कमलेश बघेल उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे कि उनका आरोप है कि आप जान से मारने की धमकी भी दिए जा रही हैं लगातार आपकी द्वारा। मैं उनको कभी वो मेरे पास स्वयं ना आए होते किसी परिचित के पास से, मैं जानते ही नहीं था कि वो है कौन, मैं क्यों जान से मारूंगा? मुझे लेना देना क्या है उनसे? क्या लक मंशा के तहत ये आपका नाम लिया जाए? प्रकरण को मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि वो अपने आप को रिटायर्ड एसई बता रहे थे, और आपकी पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये सिविल कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया था कि नहीं किया था कि नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, इसमें कोई। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा तथ्य छुपा के आप लोगों को गुमराह करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो न्याय चाहिए उनको तो संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं, एडीजे कोर्ट में जाएं, डीजे कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर अब कहाँ बचता है जब वो खुद न्यायालय की अवमानना है। एक तरीके से ये वो इस तरह का कृत्य करके न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। उनको न्यायालय में जाना चाहिए, बड़े सुप्रीम न्यायालय में जाना चाहिए, वहाँ से मदद मांगनी चाहिए। और मुझे ना मैं जानता हूँ कि वो कहाँ प्लाट है, कहाँ के लड़िया जी रहने वाले हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा एक कोई परिचित उनको लेके आया था कि इनकी मदद कर दो। पूरे केस में कुछ जानता ही नहीं हूँ।